अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। आखिर क्या है उनका कसूर? भारत से कतर कैसे पहुंचे अधिकारी? क्या आरोप साबित हुआ? सवाल ये कि आखिर सरकार क्या कर रही है? दरअसल कतर की एक अदालत ने कथित तौर पर कतर के खिलाफ इजराइल की ओर से जासूसी करने के आरोप में 8 सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुना दी। भारत ने भी इस घटनाक्रम पर हैरानी जताते हुए कहा है कि वह इस फैसले का विरोध करेगा जिन भारतीय नौसेना के 8 सेवानिवृत्त कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से वो नौसैनिक अधिकारी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उसमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुनेन्द्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राजेश शामिल हैं। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी थी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और अहम पदों पर भी ये आसीन रहे थे। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि भारत सरकार इस पर क्या कह रही है। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा है कि विदेश मंत्रालय का बयान भी जारी हो चुका है। कतर की अदालत ने आज अल धैरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुना दिया है। भारत की सजा के फैसले से हम सभी बेहद हैरान हैं और फैसले की डिटेल कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हर परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की भी तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि कतर की जेल में बंद भारतीय नागरिकों को कॉन्स्युलर एक्सेस और कानूनी मदद भी दी जाती रहेगी। अब इस मुद्दे पर भारत में राजनीति जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपील का पूरा मौका भी मिले और उनको जल्द से जल्द रिहाई के लिए यह हर कोशिश की जाएगी। इसी बीच AMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। वहीं ओवैसी ने आगे कहा कि अगस्त में जब मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा भी उठाया था, आज उन्हीं लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। PM मोदी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्रेम करते हैं, उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है और उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या है आगे का रास्ता? इस मामले में आगे का रास्ता क्या है, इस बारे में सीनियर एडवोकेट ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ एक मामलों को छोड़कर आमतौर पर फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी बताया कि भारत के पास कई और रास्ते हैं। पहला तो यही कि इस फैसले को कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है अगर उचित कार्यक्रमों पर पालन किया जाए। अपील नहीं सुनी जाती तो भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जा सकता है। वहीं उन्होंने आगे मौत में कहा कि रोकने के लिए भारत राजनयिक स्तर पर भी दबाव बना सकता है। इतना ही नहीं, NGO और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे का वैश्विक स्तर पर उठा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के पास जाने का रास्ता भी भारत के पास खुला हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 97 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैरकानूनी तरीके से हिरासत में मौजूद हैं। मीतू भार्गव कमांडर पुनेन्द्र तिवारी की बहन है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। कतर की जी न्यूज़ वेबसाइट अल जजीरा के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार के साथ साझा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया था। 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई भी की गई। कतर में आखिर क्या कर रहे थे अफसर? आपको बता दें कि नौसेना से रिटायर्ड ये सारे अफसर दोहा स्थित अल धैरा कंपनी में काम किया करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। साथ ही कतर के नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर आलमसी अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद कर दी गई। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर सरकार भी कार्रवाई में लगी हुई है। इस मौत की सजा को रोकने के लिए और भारतीय नागरिकों को रिहाई के लिए सभी कानूनी व्यवस्थाएं जारी की गई हैं और सारे विकल्पों की भी तलाश की जा रही है। केस को ऊपरी अदालत में भी ले जाया जाएगा और सुनवाई न होने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी ले जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।